श्री राम जय जय राम। 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 हमारी सभी आदरणीय राम कथा के रसिक श्रोताओं को सादर राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज हनुमान जी को अयोध्या की ये बात है, ये कहते हैं कि ये तात तुमको जाने में देर हो जाएगी और सवेरा होते ही सब काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ। मैं तुमको जहां दया सागर श्री रामचंद्र जी है वहां तुम्हें पहुंचा दूंगा। जानी को अवसर मन धरि धीर, जानी को अवसर मन धरि धीर। पुनि कपीसन बोले बलबीरा, तात गहरू होई तो ही जात। काज न साई होत प्रभात, चढ़ू मम सायक मेरे बाण पर चढ़ जाइए शैल समेता। पठवहु तो ही जहाँ कृपा निकेता, पठवहु तो ही जहाँ कृपा निकेता। लखन जी रणभूमि में घायल पड़े हैं, हनुमान जी औषधि लाए हैं, अतः इनमें इस अवसर में वहां तुरंत पहुंचा देना चाहिए जिससे लखन जी जीवित हो जाए। यदि मैं शोक में पड़ गया तो सभी शोक करने लगेंगे, अतः इस समय शोक धरने का समय नहीं है। तो इस कुसमय में धैर्य धारण करना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी हहीं चारी। आपद काल में इनको परीक्षा किया जाता है, अतएव कर्तव्य करने का समय यह है, धीरज धरने का समय यह है। और ये जानी को अवसर मन धरि धीरा। अभी धैर्य धरना चाहिए, धैर्य धरने से सब काम सुधर जाएगा। धीरजो धरहु त
पाई पारू, नाही तो बूढ़ी ही सब परिवारू। अर्थात मेरे अधैर्य होने से सब काम सभी का बिगड़ जाएगा। अतः हनुमान जी, तुमको देर हो रहा है, तुमको जल्दी जाना चाहिए। तात गहरू होई ही तो ही जात, काजू नसाई ही होत प्रभात। अगर प्रभात हो जाएगा तो सब काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए तुमको ऐसा ही करना चाहिए कि चढ़ू मम सायक शैल समेत, पठवहु तो ही जा कृपा निकेतन। हमारे तो बिना उस स्थान को देखे, बिना उस स्थान को जाने, राम जी कहाँ पर बैठे उसको भी न जाने, इस पर भी हम भरत जी का ऐसा बाण प्रयोग है कि हनुमान जी विशाल शरीर वाले और इनके विशाल समुद्र पर्वत को भी वो ये वहां पहुंचाने के लिए कहते हैं। हनुमान नाटक में हनुमान जी ने भरत बाहुबल की जिज्ञासा के निमित्त कहा है। ये बात हनुमान नाटक में वर्णित है कि हनुमान जी जो जागने पर, मूर्छा से जागने पर भरत जी से बोलते हैं, हे प्रभु मैं शांत हो गया, मैं श्रांत हो गया हूं, अतः इस पर्वत को ले जाने के लिए शक्ति मुझ में नहीं है। ये हनुमान नाटक में वर्णित है। आप इसे तुरंत वहां पहुंचाने का कृपा करें। इस पर भरत जी उन्हें बाण पर चढ़ा गए और कहा, तुम्हारे जाने में तो देर लगेगी, अतः तुम हमारे बाण पर सवार हो जाओ। यहां भरत जी के वचन सुनकर हनुमान जी को अभिमान उत्पन्न हुआ, पर उनकी अभिमान उठकर वहीं दब गया। ये अभिमान कर्म में परिणत नहीं होने पाया। तो सुनिए कैसा है, क्या बात है। कारण जब पर्वत सहित हनुमान जी बाण में चढ़ाकर, पर्वत सहित हनुमान जी को भरत जी ने बाण में चढ़ाकर धनु बाण में चढ़ा लिया। बाण में कौन चढ़े हैं? पर्वत जी सहित हनुमान जी महाराज। और इस बाण को धनुष पर लगाया गया और भरत जी महाराज इनके शक्तिशाली बाहुओं में प्रत्यंचा टानते हैं और कान तक खींचते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, ये कितना बड़ी बात है। बाण पर हनुमान जी बैठेंगे और पर्वत भी है और ये उनको तान कर खींचकर कान तक खींचते हैं, जिससे भगवान तो मारुति भरत के सफलता से संतुष्ट हो गए। ये कोई साधारण बात नहीं है। मुझे और मेरा शरीर को बैठाकर कान तक खींच लेना, ये कोई साधारण बात नहीं है। अतः भरत जी के सफलता से संतुष्ट हुए और उनके पराक्रम देखकर विस्मित हो गए। तब हनुमान जी बाण से उतरकर भरत जी के बाहुबल की प्रशंसा की
और कृतज्ञता ज्ञापन की। जो बाहुबलों को परीक्षा करने के लिए ये आए थे, अभी परीक्षा तो ये पा लिया, उनको चढ़ाकर बाण में बैठाकर ये कान तक खींच लिया धनुष को, तो इनकी प्रशंसा करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन करके वाणी द्वारा इनकी पूजा की, वचन से इनकी पूजा की। तब तत्क्षणात हनुमान जी अवध से लंका में और अपनी शिविर तक ऐसे वेग में पहुंच गए जैसे, जो उदाहरण दिया जाता है, दरिद्र के मन। एक दरिद्र के मन, सभी का तो मन होता है, लेकिन दरिद्र के पास भी मन होता है और इनके मनोरथ पूर्ण नहीं होते, लेकिन मनोरथ करने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, कि कोई समय नहीं लगता, तो ये ऐसा मनोरथ कर लेते हैं कि ये दिगंत तक ये पहुंच जाते हैं इतना जल्दी में। ऐसे हनुमान जी भी लंका तक इतना वेग में ये पहुंच गए। तो सुनिए, हनुमान नाटक का इस भाव को संत समाज ने इसमें ऐसा भाव प्रकाश करते हैं कि, सुनिए, यदि यहाँ मान लिया जाए कि भरत जी ने जब धनुष का बाण के सहित कान पर्यंत खींचकर संधान करते हैं, तब हठात हनुमान जी के उत्तर जाना ये असंगत लगता है। कारण खींच हुई कमान छोड़नी ही पड़ती है, उसे छोड़नी ही पड़ती है। जैसे आप लोग सुने सुंदरकांड में, जब समुद्र ने कहा श्री राम जी को, यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ नर खल घरासी। जब श्री रामचंद्र जी ने अग्निबाण संधान किया समुद्र को सुखाने के लिए, तब ये तो विनीत भाव में प्रभु का शरण में आ गया। तो प्रभु ने बोला, मैं ये बाण जो संधान किया इसको कहाँ पर छोड़ूं? तो ये बोला, यही सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ नर खल, इनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो ऐसे संधान किया हुआ बाण इनको छोड़ना ही पड़ता है। तो खींच हुई कमान छोड़नी ही पड़ती है, नहीं तो ये बाण निष्फल हो जाता है। क्या ये सही बात की नहीं? अतः वे ऐसा अर्थ जो करते हैं कि हनुमान जी कैसे उतर सकते हैं, ये तो बाण पर चढ़ गए हैं, तो बाण समेत उनको लंक। तो हमारे संत समाज ऐसा अर्थ करते हैं, हनुमान जी बाण पर तो चढ़े और ये कुशल पूर्वक ये बाण के ऊपर चढ़कर लंका में पहुंच गए और अपना शिविर के पास भी तो पहुंच गए और वहां बाण से तभी उतरे। बाण से हनुमान जी तभी उतरे, लंका में उतरे, वहां उतरे नहीं है, लंका में उतरे और बाण वहां से वापिस आकर भरत जी के तुनीर में आ गया। बोले श्यावर रामचंद्र की। और हनुमान जी शिविर की ओर वहां से चलते हैं और ये बाण वापिस आकर भरत जी के पास चले आते हैं। तो सुनिए श्लोक,
उत्तीर्ण बाणात, बाण से उत्तर कर, कुशलं गृहीत्वा संपूज्य बाहु भरतस्य वाग्मी, भरत जी के बाहुबल को वाग्मी तो वाग जंत्र द्वारा इनके पूजा किए। और सनो दरिद्रस्य जो मनोदरिद्रस्य यथा दिगंतं तथा हनुमान शिविरं जगाम। यह बात सुने, जो मनोदरिद्रस्य यथा दिगंतं तथा हनुमान शिविरं जगाम, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अभी ये आप सुने हनुमान नाटक का प्रसंग। अभी मानस को वापिस आए, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं। भरत जी ने वचन सुनकर, भरत जी के वचन सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान हुआ कि, क्या अभिमान, मेरे भार चली ही किमी बाना, क्या भरत जी के बाण मेरे भार को लेकर ये चल सकता है। परंतु उसी समय इनके मन में आया कि श्री रामचंद्र जी के प्रताप को विचार कर, ये हाथ जोड़कर, अभी अभी उन्होंने देखा राम जी के प्रताप पर ये इनको मूर्छा से बिना औषधि में जागृत करा दिया। तब श्री रामचंद्र जी के प्रताप को विचार कर हाथ जोड़कर और चरण के वंदना करके बोले, हनुमान जी, हे नाथ, हे प्रभु, आपका प्रताप और महिमा को मैं धारण कर, मैं आपके प्रताप का देख लिया और इसी प्रताप को मैं हृदय में धारण कर मैं तुरंत चली जाऊंगी। ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा पाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी चले। भरत जी के अपार बाहुबल, इनके प्रभु के पद में अपार प्रेम, इस बातों को बारंबार मन में सराहना करते करते हुए हनुमान जी चले जा रहे हैं। सुनी कपि मन उपजा अभिमान, सुनी कपि मन उपजा अभिमान, मोरे भार चली किमी बाना, राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी, तब प्रताप राखी प्रभु, जय हम नाथ तुरंत, जय हम नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत, बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, राम प्रताप विचारी बहोरी, इसका भाव है
हनुमान जी राम प्रताप को ये खूब जानते हैं, इसीलिए सीता जी से ये कहते हैं राम जी का प्रताप के बारे में, प्रभु प्रताप से गरुड़ ही खाही परम लघु ब्याल। और राम जी के प्रताप देखे हैं कि इनके प्रताप से जलधि में, सागर में पत्थर तैरा है। ये तो राम जी के प्रताप। प्रभु प्रताप ते, अतः प्रभु के सामने हनुमान जी भी कहते हैं इनके प्रताप, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लगी, जारी सकहीं खलु तू। अर्थात ये राम जी के प्रताप को अच्छी तरह से जानते हैं। राम जी के प्रताप का स्मरण करके अंगद जी पांव रुपए तो उन्हें कोई हटा नहीं सके। ये सब बात इनके मन में याद आ गया। अब यहाँ प्रभु की अनुकूलता भरत जी पर देख ही चुके थे कि इनके मूर्छा बिना औषध में केवल श्री राम जी के शपथ करने में ही दूर हो गया। तो भरत जी कहे क्या, तो कपि हो विगत समसूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। कहते ही सुनते ही सुनत वचन उठी बैठ कपीसा। अतएव हनुमान जी को यह निश्चय हो गया कि भरत जी प्रभु प्रताप के बल पर मुझे अवश्य लंका में बाण पर बैठा कर पहुंचा देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अतएव मैं भी इसी मंत्र को प्रयोग करके मैं भी जा सकता हूं। मैं भी प्रभु के प्रताप के बल पर मैं क्यों नहीं जा सकता। अगर भरत जी मुझे बचा सकते हैं प्रभु के प्रताप के मंत्र से, तो मैं क्यों प्रभु के प्रताप को स्मरण करके लंका पहुंच न जाऊंगा। तो प्रभु प्रताप के बल पर क्यों न पहुंच सकूं। पहले हनुमान जी को तो अभिमान नहीं था, पर जब ये औषधि लाने के लिए राम जी के पास से प्रस्थान करते हैं, तो अपना बल को बखान करके प्रभु के पास कहते हैं, जो न कहना चाहिए। दोनों पर्वत लेने के लिए तब उनको अभिमान हुआ था और कहा था कि आपने सुना, सरसों की गर्म तेल से फूटने में जितना समय लगता है, हमारे कान तक ये आवाज आने के लिए उतना समय में ले आ सकता हूं। तो ये प्रभु के सामने ये अपना बड़ बखान करना, ये अभिमान जागृत होना ही कहना पड़ेगा। तो अभी ये इस अभिमान को अभिमान के द्वारा ये कहते हैं कि मोरे भार चली की बाणा। अतः उनके अभिमान को इस प्रसंग में छुड़ा दिया। भरत जी का प्रसंग और लक्ष्मण जी का, भरत और हनुमान जी का मिलान प्रसंग में यहाँ इनके अभिमान छूट गया। अतः चलने के समय भरत जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपना अपराध हनुमान जी मन में स्वीकार कर लिया और मन में कहा कि हे भरत जी महाराज,
मैं आपका बाहुबल को परीक्षा ली, आप मेरा अपराध को क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा करना नहीं था। इस भरत और हनुमान प्रसंग में आप एक बात लक्ष्य कीजिए कि हनुमान जी जब अवधपुर के ऊपर आए, आने के समय से जब तक उनका अभिमान दूर नहीं हुआ था, तब तक उनको, हनुमान जी को कॉपी कीस इत्यादि लघु संबोधन से उनको संबोधन किया गया था। हनुमान पवन सुत वहां नाम नहीं है, केवल कीस आया है, कॉपी आया है, कॉपी उठ गया है, ऐसा ही वर्णन है। तो ऐसा लघु शब्द उनके ऊपर प्रयोग किया गया है। पर जब अभिमान दूर हो गया, दूर होने के बाद उनको हनुमान, पवन कुमार आदि सम्मान्य शब्द प्रयोग किया गया है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भरत बाहुबल शील गुण, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, कौन सराहत? पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि पवन कुमार। और इनके कॉपी और किस ये पद नहीं रहा, पवन कुमार हो गए। अर्थात भरत जी के चरित्र देखकर पवन कुमार का अर्थ है क्या? पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन काज जग जग असमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो इनका अतुल बल आ गया और बल बुद्धि विवेक के निधान का सब गुण उनमें आ गया जब अभिमान चला गया। और पवन के समान अत्यंत वेग से आकाश मार्ग में जाने लगे। भरत जी के शील गुण और अपार प्रभु के पद में जो प्रीति, उसे बारंबार स्मरण करते हुए जा रहे हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं। तो उधर क्या होता है? उधर लंका में, उधर लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी, देखिए दिस और दैट, जो वस्तु हमारे पास में है हमें उसे दिस कहते हैं, यह कहते हैं, और जो दूर में है उनको दैट, और वहां दैट और तहां, ये सब बात कहते हैं। तो इधर उधर, जो पास में वस्तु है इसे इधर, जो दूर में जो वस्तु है उनको उधर कहा जाता है। तो गोस्वामी जी यहाँ इधर उधर लिखते हैं। क्या है? उधर लक्ष्मण जी को देखकर, अर्थात गोस्वामी जी से लक्ष्मण जी दूर है और राम जी से दूर है, लेकिन किसके पास है? हनुमान जी के पास है। इसीलिए इधर का चरित्र वर्णन किया गया और उधर का चरित्र अभी वर्णन करते हैं कि उधर क्या होता है। तो उधर लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी प्राकृतिक मनुष्य के समान वचन बोलते हैं। आधी रात बीत गई, कपि नहीं आया, यह कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर
छाती से लगा दिया और बोले, हे भाई, तुम्हारा स्वभाव तो सदा ही कोमल रहा है, तुम तो कभी मुझे दुखी नहीं देखते आ सकते, नहीं देखते सकते थे। जैसे हमारे प्रतिबिंब छाई, हम जैसा अनुकरण करते हैं ये भी ऐसा अनुकरण करते हैं। हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो ये भी हाथ ऊपर उठाते हैं। हम दर्पण के आगे क्रोध में नयन दिखाते हैं तो ये भी क्रोध में नयन दिखाते हैं। अर्थात परछाई प्रतिबिंब को अनुसरण करते हैं। इससे भाई तुम मेरे परछाई थे, मेरे अनुकरण जैसा होता है तुम वैसे ही मुझे भाव देखा रहे थे, तो अभी मैं दुखी हो रहा हूं, दुख से इतना संताप करके विलाप करता हूं, तुम दुखी नहीं होते। ये स्नेह तुम्हारा कहाँ गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। मेरे व्याकुलता भरी वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुहारी। अर्धरात गई कपि नहीं आए, राम उठाई अनुज लाए। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुनाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बात। सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। तो अभी जो प्रसंग आएगा ये प्रभु के विलास का, विलाप, रोने का प्रसंग है। तो ये कैसे रोएंगे। जैसे एक प्राकृतिक मनुष्य रोते हैं, इनके लीला हमको दिखाएंगे। एक मनुष्य अपने भाई को कितना स्नेह कर सकते हैं और कितना दूर तक स्नेह करते हैं, इनके सीमा कितना तक है, ये अतिशय चरित्र है जो आपको वर्णन किया जाएगा। लेकिन अगले एपिसोड में सीतारामार्पणमस्तु।